हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज हम लोग आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी दिए हुए स्पेशल इलेक्ट्रोड से हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग आज इस वीडियो में विस्तृत से चर्चा करेंगे। हम लोग making an electrochemical cell by given electrode आज का यही टॉपिक है। देखिए, सेल दो तरीका से काम करता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब सेल से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं तो उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, और जब सेल को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो उस समय हम लोग सेल को कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका Zn दिया हुआ है, Zn का इलेक्ट्रोड है, इसके प्रति दो प्रोबेबिलिटी है, चाहे Zn से Zn2+ बन जाए या Zn2+ से Zn बन जाए। तो इसका वोल्टेज दिया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा जो -0.76 वोल्ट दिया रहेगा। कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया है तो इसके लिए भी दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, Cu से Cu2+ का बनना, या तो फिर Cu2+ से Cu बन सकता है। इसका पोटेंशियल दिया रहेगा +0.34 वोल्ट। यह पोटेंशियल देख करके हम लोग जानेंगे कि किस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। सेल का मतलब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा। सेल यदि है तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। यदि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो समझिए कि यह सेल नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रोड यदि इलेक्ट्रॉन हमको दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब हम लोग समझेंगे कि सेल कंप्लीट है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 दिया हुआ है, या प्लस में है या नेगेटिव में है। रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यदि बदलना हो तो हम लोग सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देंगे तो यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बन जाएगा। इस माइनस को प्लस में कर देंगे तो यह आपको बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, नंबर सिस्टम तो हम लोग पढ़े ही होंगे। नंबर सिस्टम ऐसे, यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव वाले वैल्यू होते हैं, और इसके लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव वाले वैल्यू होते हैं। तो ये सबको जानते होंगे कि पॉजिटिव वाले वैल्यू बड़ा होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव वाले वैल्यू से। तो आपको पोटेंशियल किसका बड़ा है? कॉपर का। तो जब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, इसका कहने का मतलब उस पर रिडक्शन होगा, तो आपको कॉपर पर क्या होगा? रिडक्शन। चलिए यहाँ देखते हैं, -0.76 0.34 के कंपेयर में छोटा है, यानी तो एक पर रिडक्शन हुआ तो इससे साफ जाहिर है कि दूसरा इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि हमको रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पर इस पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। चलिए देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वह कैथोड की तरह काम करता है, जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा वह आपका एनोड की तरह काम करेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि कॉपर का कैथोड हो गया, आपको जिंक का एनोड हो गया। तो देखते हैं रिएक्शन से कि कैसे आपका रिडॉक्स रिएक्शन करता है। तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब Zn से Zn2+ का बनना, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यह लॉस करेगा। ठीक है, आपको कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि गेन करेगा, यानी इसके 2 आयन हैं वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यह आपको कॉपर बन जाएगा।
तो यह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, यानी हम लोग का सेल कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, अब Zn2 प्लस Cu, ये आपको कंप्लीट रिएक्शन हो गया। हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। ये आपको Zn से Zn2 प्लस बना, और आपको एक ही, ये आपको एनोड हुआ, ये आपको एनोड हो गया, ये आपको एक कैथोड आपको है जो कॉपर का है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी Cu2 प्लस से किस में बदलेगा, C में बदलेगा। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बीच में आपको दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करवाने के लिए हम लोगों को कुछ कनेक्टर लगाना पड़ेगा, जिसे हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसको हम लोग अब फिगर से समझेंगे कि फिगर से आपको कैसे हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पर 2 कंटेनर लेंगे। सबसे पहले 2 कंटेनर ले लिए, फर्स्ट कंटेनर, एक आपको हम लोग सेकंड कंटेनर लेंगे, सेकंड कंटेनर ले लिए। एक में हम लोग ले लेंगे Zn का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, या आपको Zn का इलेक्ट्रोड हो गया, और एक में हम लोग कॉपर का रॉड ले लेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड, या आपको Zn का रॉड है, Zn इलेक्ट्रोड है, और चूंकि इस पर एनोड है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी, और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिए, कॉपर रॉड, यह आपको कैथोड की तरह काम करेगा क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रही थी। तो ये आपको इसमें, जिसमें आपको Zn है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इसमें कॉपर का रॉड है जिसमें कॉपर सल्फेट आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करवाते हैं। यहाँ पर स्विच लगा देंगे ताकि अपने मर्जी से सेल को ऑन ऑफ कर सकें, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे ताकि हमको पता चल सके कि इलेक्ट्रिक करंट आपको ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चाहे तो इसमें बल्ब लगा सकते हैं जिससे कि बल्ब को जला सकें और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर सकें हम लोग। देखिए, आपको यह आपको जो आपको Zn रॉड है, इस पर कैसा रिएक्शन हुआ था। Zn आपको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था और आपको क्या बन गया था, Zn2 प्लस। यानी इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ था, कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और क्या बनाया था, कॉपर बनाया था। ठीक है, ठीक है गाइस, आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको गेन कर रहा है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वह आपको निगेटिव टर्मिनल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वह टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ तक तो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन आपको कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट से निकलना चाहिए उस पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कहीं पर जमा होना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी भी यह कंप्लीट सेल अभी नहीं हुआ है। ये आपको हाफ सेल बन गया, ये हाफ सेल बन गया, दोनों सेल को, हाफ सेल को जोड़ देंगे, आपका फुल सेल बन जाएगा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करवाने के लिए एक कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस कनेक्टर को यू शेप का बना होता है, ग्लास का बना होता है। इस कनेक्टर को हम लोग साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये आपको क्या हो गया, साल्ट ब्रिज। ये आपको साल्ट ब्रिज हो गया। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि भर देंगे हम लोग। और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि जब यू शेप का है तो सर नीचे से आपको गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका अरेंजमेंट होता है वो अगार जेल अरेंजमेंट होता है, इसको गिरने नहीं देता है। अब यहाँ से यदि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है
तो यह मान लेते हैं कि KBr ले लिए, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिए। तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब होता है K प्लस और एक Br माइनस। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ से 2 Br आपको यहाँ चलाएगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाना है तो यहाँ पर एक Br आपको यहाँ चलाएगा। इस प्रकार आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया। चाहे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी ले सकते हैं और हम लोग जो भी यूज करना वो कर सकते हैं। अब बात आता है कि हम लोग सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए ये हम लोग EMF ऑफ सेल निकाल रहे हैं, E5। EMF ऑफ सेल बराबर फार्मूला होता है EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। यदि यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जब EMF निकालना रहेगा तो EMF ऑफ एनोड माइनस EMF ऑफ कैथोड। यानी कंप्लीटली कहने का मतलब हम लोग को यह है कि बड़ा वाला अंक से छोटा वाला अंक को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो EMF ऑफ सेल इधर बना देते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो E5 सेल, यह सेल का हमको पोटेंशियल निकालना है। तो E5 कैथोड, एंड देखें कैथोड का कितना पोटेंशियल है, तो 0.34 माइनस E5 एनोड। E5 एनोड कह रहा था, E5 एनोड करने का मतलब कितना, माइनस 0.76 वोल्ट था। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। यदि कैलकुलेट करोगे तो 1.1 आएगा, इतना वोल्ट। तो यह मेरा जो 1.1 हुआ, जो आपको सेल पोटेंशियल हो गया। देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी सेल का कनेक्शन मेरा सही है। यदि वैल्यू आपको निगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे तो आपको कनेक्शन गलत हो, आप उल्टा पलटा कनेक्शन कर दिए होंगे, या तो फिर यह हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेड एसिड बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, हिंदी में सीसा संचायक सेल के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी इतना ही, बाय बाय।